हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विद विक्रम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मल्टीविटामिन सिरप्स के बारे में जिन्हें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और इन सिरप्स को किन किन कंडीशन में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सिरप है वो है A to Z सिरप और इस सिरप के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, बायोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेलेनियम होता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है स्ट्रेस, यदि किसी को स्ट्रेस रहता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है, यदि किसी के शरीर में वीकनेस रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यदि किसी को पोषण की कमी होती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा वेट लॉस, यदि किसी व्यक्ति का वजन कम है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एनीमिया के केस में भी किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है हाई बीपी, यदि किसी का बीपी जो है वो हाई रहता है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक्ने, यदि किसी को कील मुहासों की समस्या होती है तो उन कंडीशन में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है डायरिया के केस में भी किया जाता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना और डायरिया होना, हेडेक, सिर में दर्द होना और स्किन में रैशेस हो सकते हैं। और यहाँ पर अगला जो सिरप है वो है विटोनिन AST और इस सिरप के अंदर जो है साइनोकोबालामिन, विटामिन B6, विटामिन B3, L-लाइसिन और जिंक। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है विटामिन B12 डिफिशियंसी में किया जाता है। और स्किन में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नर्व डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई विकार होता है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और यदि किसी को व्यक्ति को भूख कम लगती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है, यदि किसी को थकान रहती है तो उन कंडीशन में इस सिरप को उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग और स्किन में चकत्ते हो सकते हैं और ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सिरप है वो है मैक टोटल सिरप और इस सिरप के अंदर विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, बायोटीन, फॉलिक एसिड। और अगर हम कुछ मल्टी मिनरल्स की बात करें तो इसमें जिंक है, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, क्रोमियम, आयोडीन और इसके अंदर कुछ आवश्यक एमिनो एसिड्स भी होते हैं। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है विटामिन E डिफिशियंसी में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन E की कमी होती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शरीर में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, पोषण की कमी होती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा स्किन केयर,
जैसे कि स्किन में किसी प्रकार की कोई डिसऑर्डर होता है, कोई समस्या होती है स्किन की, तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी होती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लड का कोई डिसऑर्डर होता है तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया कहते हैं, तो गठिया के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो कुछ कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि सिर दर्द होना और पेट खराब होना, मतली उल्टी होना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगला जो सिरप है वो है जिंकोविट सिरप। और इस सिरप के अंदर विटामिन सी, एल लाइसिन, विटामिन D3, विटामिन B6, जिंक होता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, इस सिरप का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो शरीर में अगर कोई वीकनेस आ गई हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है एपेटाइटिस इंक्रीज, भूख को बढ़ाने के लिए भी इस सिरप का उपयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ते हों, हेयर फॉल की समस्या हो, तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी हो, शरीर में आयरन की कमी हो, तो उन कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एनीमिया की समस्या हो, खून की कमी हो, तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला जो यूजेस है, जैसे कि डायरिया होती है, दस्त होते हैं, तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है, जैसे किसी व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, या शरीर में थकान रहती है, तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होना, अपसेट स्टमक, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगला जो सिरप है वो है चेरी सिरप। और इस सिरप के अंदर जो है साइनोकोबालामीन और फॉलिक एसिड, आयरन होता है। और अगर हम इस सिरप के यूजेस की बात करें तो इस सिरप का उपयोग जो है प्रेगनेंसी एनीमिया, जैसे कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया होता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि भोजन में जो है पोषण की कमी होती है तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है परनीसियस एनीमिया के केस में किया जाता है, जिसमें क्या होता है RBCs जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो डिक्रीज़ होने लगती हैं, तो उन कंडीशन में इस सिरप को उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है विटामिन B9, विटामिन B12 डिफिशियंसी, शरीर में जो है विटामिन B9 और B12 की कमी को ये सिरप पूरा करता है। और इसका अगला जो उपयोग है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्य से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी इस सिरप को उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है विटामिन B3 डिफिशियंसी, शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो वहाँ पर भी इसको उपयोग में लाया जाता है। और अगर हम इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो है कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लैक स्टूल और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कुछ वेस्ट मल्टीविटामिन सिरप्स के बारे में जाना। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।